देखिए इससे पहले हमने किसके बारे में अध्ययन किया था, यानी कि आपका दिस के बारे में। किसके बारे में अध्ययन किया था हमने? आई के बारे में। किसके बारे में अध्ययन किया था? वी के बारे में। किसके बारे में अध्ययन किया था? यू के बारे में। किसके बारे में अध्ययन किया था? दीज और दोज और क्या किस बारे में अध्ययन किया था? यानी कि जो दैट का था, जो आपका सिंपली जो उसका यूजेज था, उनके बारे में क्या किया था? अध्ययन किया। आज हम जो किसके बारे में यूजेज है उनके बारे में किसके बारे में अध्ययन करेंगे? एक तो किसके बारे में? इट के बारे में। किसके बारे में? इट के बारे में। यानी इट का यूजेज किन किन के साथ किया जाता है या किन किन के साथ इसका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। उसके बारे में दैट का यूज कहाँ किया जाता है या किन के साथ इस दैट का यूज किया जाता है? कौन से शब्द हैं जिनके साथ आप किसका यूज करोगे? सिर्फ आपका किसका होगा? दैट का ही क्या यूज होगा। उनकी यूजेज के बारे में आज क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। उनके बारे में क्या की जाएगी? स्टडी की जाएगी। तो पहला आप हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? यूज पढ़ेंगे। किसका यूज पढ़ेंगे? वो भी किसका? आपका इट का। किसका पढ़ेंगे? इट का यूजेज। मतलब ये किसका? इट। किसका पढ़ेंगे? इट का अर्थ हिंदी में क्या होता है? पहले मुद्दा ये बात होती है, यानी इट किसे कहते हैं या इट का हिंदी में अर्थ क्या होता है? तो इट का हिंदी में क्या होता है? वह। इट को हिंदी में क्या बोलते हैं? वह। देखिए दैट का भी वह होता है। किसका होता है? दैट का भी क्या होता है? वह होता है। और इट का अर्थ भी क्या होता है? वह होता है। लेकिन इनका यूजेज क्या होता है? डिफरेंस होता है। इनके जो इनके यूजेज है, जो इनका उपयोग है, वो क्या होते हैं? इनके क्या होते हैं? डिफरेंस होते हैं। कहाँ इट का यूज किया जाता है, कहाँ इसका किसका यूज किया जाता है? दैट का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। बहुत सी इसके अंदर क्या होता है? कंफ्यूजन होता है। जब आप क्या पढ़ते हो, क्या करते हो, किसको हल करते हो? स्पॉटिंग ऑफ एरर। किसको हल करते हो? स्पॉटिंग ऑफ एरर को हल करते हो। तब आप किसका काम में आते हैं? ये आपके इट वगैरह क्या आते हैं? यूज आते हैं। ये आपके एरर के रूप में क्या ले जाते हैं? वहां पे क्या ले जाते हैं? काम में ले जाते हैं। तो इन इट के बारे में, दैट के बारे में, दिस के बारे में, दीज के बारे में, दोज के बारे में, इनको आपको क्या है? पढ़ना क्या है? जरूरी है। तो पहले हम किसके बारे में पढ़ाते हैं आपको? इट के बारे में। किसके बारे में? इट के बारे में। देखिए इट का जो पहला रूल है, जो पहला इसके बारे में है, वो कौन सा है? यानी इट का यूज कहाँ किया जाता है? ये हो रहा है कि इट यूज फॉर। आप इट का उपयोग करोगे, किसके लिए करोगे? इट यूज फॉर लाइफलेस। किसके लिए करोगे? लाइफलेस क्या होगी? लाइफलेस क्या होगी? थिंग। लाइफलेस थिंग एंड एनिमल। यदि आपके पास क्या हो? एक तो क्या हो आपके पास? लाइफलेस थिंग हो। क्या हो? लाइफलेस थिंग्स हो। और क्या हो आपके पास? एनिमल हो। जब आपको किसको रेफर करना हो? लाइफलेस थिंग्स को। किसको? लाइफलेस थिंग्स को। और किसको रेफर करना हो? एनिमल को। यदि आपको क्या करना हो? रेफर करना हो, उसके बारे में आपको बताना हो किसी सेंटेंस के अंदर, तो आप किसका यूज करोगे? इट का। किसका यूज करोगे? इट का क्या करोगे? यूज करोगे। जैसे एग्जांपल के अंदर यदि हम आपको बताते हैं, एग्जांपल देखिए इसका, ये पहला यूज है, पहला इसका क्या है? उपयोग है। पहला इसके बारे में है कि आप इट का यूज कहां कहां करोगे। तो पहला है, जैसे मैं बोला आपको, दिस चेयर, यह चेयर, दिस चेयर इन द वे, दिस चेयर इन द वे। यह चेयर क्या है? किसमें पड़ी हुई है? रास्ते में है। दिस चेयर इन द वे। इट टुक अवे। इसे क्या ले जाओ? कहां ले जाओ? दूर ले जाओ। तो यहां पे जो इट प्रयोग किया गया है, जो यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है? इट का जो क्या किया गया है? यूज किया गया है, वो किसके लिए किया गया है? जो इट हमने यहाँ पे यूज किया है, वो किसके लिए किया है? चेयर के लिए क्या किया है? यूज किया है। समझ में आइडिया आएगा? तो ये बात कर रहा है कि हम इट का यूज किसके लिए करेंगे? लाइफलेस थिंग्स के लिए। किसके लिए? लाइफलेस थिंग के लिए। चेयर क्या है? लाइफलेस थिंग है। क्या है? लाइफलेस थिंग है। तो यहां बोल रहा है कि द चेयर इन द वे, चेयर कहां पे है? रास्ते के अंदर है। इट टुक अवे, इसे क्या ले जाओ? दूर ले जाओ। इसे क्या ले जाओ? प्लीज टुक इट अवे, इसे क्या ले जाओ? दूर ले जाओ। तो यहां पे जो इट का प्रयोग किया गया है, किसका प्रयोग किया गया है? इट का प्रयोग किया गया है। वो किसके लिए किया गया है? आपकी चेयर के लिए क्या किया गया है? किया गया है। चेयर के लिए क्या गया है? प्रयोग किया गया है। जैसे दूसरा एग्जांपल यदि मैं बोलूं, आई ब्रोट ए टेबल, आई ब्रोट ए टेबल, यानी कि मैंने क्या खरीदी है? एक टेबल खरीदा है। आई ब्रोट ए टेबल, मैंने क्या खरीदी है? टेबल खरीदा है। जो क्या है? इट इज मैड रोजवुड। जो क्या बनी हुई है? रोजवुड की क्या हुई है? बनी हुई है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो यहाँ पे जो इट का प्रयोग किया है, किसका प्रयोग किया है? इट का प्रयोग किया है। वो किसके लिए क्या है? टेबल के लिए क्या है? किसके लिए क्या है? टेबल के लिए, न कि किसके लिए किया हमने? आई के लिए। तो यानी आप किसके लिए? जब आपको लाइफलेस थिंग किसी सेंटेंस के अंदर आपको लाइफलेस थिंग के बारे में बताना है। किसके बारे में? लाइफलेस थिंग के बारे में बताना है। यदि आपको किसके बारे में बताना है? एनिमल्स, किसी जानवर के बारे में आपको बोध कराना है, तो आप किसका प्रयोग करोगे? इट का क्या करोगे? प्रयोग करोगे। दूसरा इसका यूजेज है, वो क्या है? देखिए दूसरा यूजेज है, यदि आपको क्या बताना है? यंग चाइल्ड, किसके बारे में? यंग चाइल्ड, जो जवान बच्चे हैं, तो ये बोल रहा है कि इट यूज
इट यूज फॉर यंग चाइल्ड, इट यूज फॉर यंग चाइल्ड, जो जवान बच्चे हैं उनके लिए, एंड और जो क्या होता है अनएक्सेप्टेड या क्या होता है एक्सेप्ट, क्या होता है एक्सेप्ट, क्या होता है आपकी सेक्स, एक्सेप्ट क्या होता है सच, मतलब क्या आपके मेल और फीमेल, मतलब क्या यानी आपका क्या मेल और फीमेल, यहां पे आप कर सकते हो एंड और कॉमन जेंडर, एंड और कॉमन जेंडर, यानी आप इसका प्रयोग किसके लिए कर सकते हो, कॉमन जेंडर के लिए आप क्या कर सकते हो, इट का क्या कर सकते हो उपयोग कर सकते हो, एंड कॉमन जेंडर, एंड कॉमन जेंडर, यानी आप किसके लिए प्रयोग करोगे, कॉमन जेंडर के लिए भी किसका प्रयोग कर सकते हो, इट का क्या किया जाता है यूज किया जाता है, इट का यूज एक तो करेंगे यंग चाइल्ड जवान बच्चे के लिए, दूसरा किसके लिए करेंगे, एक कॉमन जेंडर होता है, देखिए ये कॉमन जेंडर की डेफिनेशन तभी पता चलेगी जब आप क्या पढ़ोगे जेंडर के बारे में, जब आप जेंडर का इंट्रोडक्शन पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा कि कॉमन जेंडर किसे कहते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए कॉमन जेंडर, ये तभी आपको क्या चलेगी पता चलेगी जब आप जेंडर का क्या पढ़ोगे इंट्रोडक्शन, किस प्रकार से करेंगे, देखिए इसका एग्जांपल है, जैसे इसका एग्जांपल यदि हम आपको बताएं कि जैसे आपका एग्जांपल है द मदर इज नर्सिंग, द मदर इज नर्सिंग, यानी माता क्या कर रही थी नर्सिंग कर रही थी, द मदर इज नर्सिंग, द मदर इज नर्सिंग, नर्सिंग चाइल्ड, द मदर इज नर्सिंग हिज चाइल्ड, द मदर इज नर्सिंग हिज चाइल्ड, यानी कि वो क्या कर रही थी, यानी कि अपने किसका बच्चे का वो क्या कर रही थी देखभाल कर रही थी, नर्सिंग यानी क्या होता है देखभाल करना, द मदर इज नर्सिंग इज चाइल्ड, मदर अपने किसका देखभाल कर रही थी, अपने बच्चे का क्या कर रही थी देखभाल कर रही थी, यानी हिज या हर, क्या कर सकते हैं यहाँ पे हर, क्या होगा हर चाइल्ड अपने बच्चे का क्या कर रही थी वो देखभाल कर रही थी, इट लुक्स, इट वह लुक्स दिखाई दे रहा था क्या हैप्पी, खुश दिखाई दे रहा था, वह क्या दिखाई दे रहा था आपको खुश दिखाई दे रहा था, द मदर्स माताजी इज नर्सिंग क्या कर रही थी देखभाल कर रही थी, उसका क्या कर रही थी उसे क्या कर रही थी पालन पोषण कर रही थी, हर चाइल्ड अपने बच्चे का, इट लुक्स हैप्पी वो कैसा दिखाई दे रहा था खुश दिखाई दे रहा, अब देखिए इट किसके लिए कह रहा है, कौन खुश दिखाई दे रहा था आपको बच्चा, कौन खुश दिखाई दे रहा था बच्चा, इट का उपयोग इसलिए किया क्योंकि हमें ये पता नहीं कि ये मेल है या फीमेल है, मेल है या फीमेल है, सो इसलिए हमने किसका उपयोग कर लिया इट का क्या कर लिया उपयोग कर लिया, देखिए ये तो बात की थी कॉमन जेंडर के अंदर कि इसके अंदर ये दोनों को इंडिकेट करता है, किसको इंडिकेट करता है दोनों को, मेल हो जैसे आपका क्या हो फीमेल हो, दोनों को क्या करता है इंडिकेट करता है कौन इट, तो ये कौन सा था इसका यूजेस दूसरा कि द मदर इज नर्सिंग हर चाइल्ड, इट लुक्स हैप्पी, इट लुक्स हैप्पी कि एक माताजी किसकी अपने बच्चे का क्या कर रही थी देखभाल कर रही थी, इसलिए वह क्या दिखाई दे रहा था आपको पर्सनजीत क्या कर रहा था दिखाई दे रहा था, पर्सनजीत का क्या कर रहा था दिखाई दे रहा था, इसी प्रकार दूसरा यदि हम आपके पास एग्जांपल बोले द बेबी इज क्राइड, द बेबी इज क्राइड, यानी कि बच्चा क्या कर रहा था चिल्ला रहा था, द बेबी इज क्राइड बच्चा चिल्ला रहा था, बिकॉज क्योंकि वह क्या था इट वॉज हंग्री वह क्या था भूखा था, वह क्या था भूखा था, देखिए यहाँ पे जो इट का प्रयोग क्या है वो किसके लिए क्या है हमने बेबी के लिए, किसके लिए प्रयोग किया है बेबी के लिए, क्योंकि बेबी एक क्या है मेल और फीमेल दोनों के बारे में आपको क्या करवा रहा है बोध करवा रहा है, किसके बारे में बोध करवा रहा है मेल और फीमेल दोनों के बारे में क्या करवा रहा है आपको बोध करवा रहा है, इसलिए ये क्या कौन सा जेंडर आपका कॉमन जेंडर है, कौन सा बेबी, और ये क्या है यंग चाइल्ड के बारे में क्या करता है बताता है कौन इट, जब आपको यंग चाइल्ड के बारे में यूज करना हो, जब आपको किसके बारे में कॉमन जेंडर को आपको निर्देशित करना हो डिनोट करना हो, तो आप किसी सेंटेंस के अंदर किसका उपयोग कर सकते हो इट का, यदि आपको क्या लाइफलेस थिंग्स के बारे में और जो एनिमल्स होते हैं जानवर होते हैं उनको यदि इंडिकेट करना हो तब भी आप किसका उपयोग कर सकते हैं इट का क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं, ये इसके क्या हुए दो उपयोग हुए, पहला आपको बता दिया दूसरा आपको बता दिया, देखिए तीसरा इसका जो यूजेज है वो कौन सा है, यानी कि ये तीसरा जो हम तीसरा यूजेज है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो इसका तीसरा उपयोग है, यानी ये क्या होता है आपका प्रोविजनल सब्जेक्ट होता है, क्या होता है प्रोविजनल सब्जेक्ट, यानी आप इसे एक तो क्या होता है आपका इंप्रेशनल सब्जेक्ट, यानी इसे इंप्रेशनल प्रोनाउन के रूप में भी आप क्या कर सकते हो उपयोग कर सकते हो, इंप्रेशनल प्रोनाउन के रूप में, यानी आपका क्या होगा एक तो क्या हो जाएगा आपका प्रोविजनल सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रोविजनल सब्जेक्ट, यानी कि इट यूज फॉर प्रोविजनल सब्जेक्ट SIONL, यानी कि प्रोविजनल आपका क्या होगा सब्जेक्ट, प्रोविजनल सब्जेक्ट मतलब क्या हुआ समझ में, बात ये समझने लायक है कि प्रोविजनल सब्जेक्ट होता क्या है, यानी कि आपको जो क्या करना जो रियल सब्जेक्ट होता है क्या होता है रियल सब्जेक्ट होता है उसको इंडिकेट करने के लिए,
उसको इंडिकेट करने में यदि आपको क्या हो जाए, देरी हो जाए, तब आप बिगिनिंग सेंटेंस के अंदर किससे उसको रेफर कर सकते हो, इट से उसको क्या कर सकते हो, रेफर कर सकते हो। तब आपका इट किसके रूप में उपयोग होगा, आपका प्रोविजनल सब्जेक्ट के रूप में क्या होगा, उपयोग होगा। समझ में आया नहीं आया? देखिए बोला है इट यूज फॉर प्रोविजनल सब्जेक्ट, इट यूज फॉर प्रोविजनल सब्जेक्ट, इट का उपयोग प्रोविजनल सब्जेक्ट के रूप में किया जा सकता है व्हेन, जब हम क्या करें, व्हेन वी, हम क्या करें, व्हेन वी लेट या व्हेन वी लेटली, व्हेन वी लेट, यदि हमें क्या हो जाए, देरी हो जाए, व्हेन वी लेट इन सेंटेंस, लेट इन सेंटेंस, लेट इन सेंटेंस डिनोट रियल, डिनोट रियल सब्जेक्ट, डिनोट रियल सब्जेक्ट, यानी जब आपको जो रियल सब्जेक्ट होता है उसको निर्देशित करने में यदि आपको क्या हो जाए, देरी हो जाए, क्या हो जाए, देरी हो जाए, देन, तब, वी, हम क्या कर देते हैं, देन वी, तब हम क्या कर देते हैं, देन वी यूज बिगिनिंग सेंटेंस, देन वी यूज बिगिनिंग, बिगिनिंग यानी कि जो आपका क्या होगा, देन वी यूज स्टार्टेड सेंटेंस या बिगिनिंग सेंटेंस, जब आपका जो प्रारंभिक जो क्या होगा, वाक्य होगा, क्या होगा, प्रारंभिक वाक्य होगा, या जो आपका क्या होगा, स्टार्टिंग जो क्या होगा, वाक्य होगा, स्टार्टिंग सेंटेंस जो आपका क्या होगा, स्टार्टिंग जो क्या होगा, वाक्य होगा, उसके अंदर आप किसका उपयोग कर सकते हो, इट का क्या किया जा सकता है, उपयोग किया जाता है। समझ में आया नहीं आया? यानी प्रोविजनल सब्जेक्ट किसे कहेंगे, यानी कि वे सभी सब्जेक्ट जो आपको, जब आपका रियल सब्जेक्ट होता है उसको प्रदर्शित करने में यदि आपके पास क्या हो, समय नहीं हो, या उसे आपके प्रदर्शित करने में क्या हो जाए, आपको देरी हो जाए, क्या हो जाए, देरी हो जाए, तब आप किसका उपयोग करोगे, इट का क्या करोगे, उपयोग करोगे, उसे निर्देशित करने के लिए, किसको, उसको निर्देशित करने के लिए आप किसका उपयोग करोगे, इट का प्रयोग करोगे। देन आप इसका जैसे एग्जांपल देखिए, इसका जो आपका क्या है, एग्जांपल है, वो एग्जांपल देखिए, ही वाज, जैसे बोला ही वाज टेलिंग लाई, ही वाज टेलिंग लाई, वह क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ही वाज टेलिंग लाई, वह क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, वह क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन झूठ बोल रहा है, इसे प्रदर्शित करने के लिए, किसे, लाई को, कि ही नो इट, ही नोज इट, वह इसे क्या करता है, जानता है, ही नोज इट, वह इसे क्या करता है, जानता है। तो यहाँ पे इट का प्रयोग किसको प्रदर्शित करने के लिए, इट को, जो लाई झूठ बोल रहा है, इसको क्या करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे क्या किया है, यूज किया है, किसका, इट का क्या किया है, यूज किया है। जैसे हम बोले इट इज डाउटफुल, इट इज, दूसरा सेंटेंस है, बोले इट इज डाउटफुल, इट इज डाउटफुल, ये संदेह है, इट इज डाउटफुल, ये संदेह है कि क्या हो सकता है, ही वह क्या हो सकता है, ही विल सेलेक्टेड, वह क्या हो सकता है, ही विल सेलेक्टेड इट, वह क्या हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है, ही विल सेलेक्टेड, वह क्या हो सकता है, सेलेक्टेड हो सकता है, उसका क्या हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे ही को प्रदर्शित करने के लिए पहले हमने किसका यूज कर लिया, इट का क्या कर लिया, यूज कर लिया। तो यहाँ पे देखिए, यही तो बात कर रहे हैं कि जो प्रोविजनल सब्जेक्ट होता है उसको प्रदर्शित करने के लिए, यानी प्रोविजनल का अर्थ हुआ वही कि व्हेन वी सेंटेंस इन रियल सब्जेक्ट देन वी यूज ऑफ द स्टार्टिंग सेंटेंस, यानी जब आपका कोई होगा स्टार्टिंग सब्जेक्ट के अंदर, सेंटेंस के अंदर जब आप क्या किसका उपयोग करेंगे, इट का, किसको, रियल सब्जेक्ट को क्या करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, तो वहां पे उसको कौन सा बोलेंगे, से प्रोविजनल सब्जेक्ट, कौन सा बोलेंगे, प्रोविजनल सब्जेक्ट के नाम से क्या जाना जाएगा। देखिए इससे अगला बोल रहा है कि वेहन, जब हम क्या करेंगे, वेहन वी टॉक अबाउट, किसके बारे में, वेदर के बारे में, वेन वी टॉक अबाउट वेदर और टाइम, वेन वी टॉक अबाउट वेदर और टाइम, जब आपको किसके बारे में बात करनी है, वेदर, मौसम के बारे में, और किसके बारे में बात करनी है, टाइम, समय के बारे में बात करनी हो, तब भी आप किसका उपयोग कर सकते हो, इट का क्या किया जा सकता है, यूज किया जाता है। जैसे बोलते हैं इट इज वेरी हॉट डे, इट इज वेरी हॉट डे, या इट इज वेरी हॉट डे, इट इज हॉट डे, तो यहाँ पे बात किसके बारे में की है, समय से बारे में बात कर रहे हैं कि आज का दिन क्या है, बहुत ही गर्म है, आज का दिन क्या है, बहुत गर्म है। तो यहाँ पे समय को प्रदर्शित करने के लिए हमने किसका उपयोग किया, इट का क्या कर लिया, उपयोग कर लिया। इट इज रैन हैवीली, इट इज रैन हैवीली, इट इज रैन हैवीली, इट इज रैन हैवीली, कि बारिश क्या हो सकती है, आज क्या हो सकती है, भारी बारिश हो सकती है। तो यानी कि जब आपको किसको प्रदर्शित करना हो, आपको वेदर, मौसम के बारे में, आपको किसके बारे में, टाइम, समय के बारे में आपको क्या करनी है, बात करनी है। इट इज 10 o'clock, इट इज 10 o'clock, इट इज 10 o'clock, यानी कितने बज चुके हैं, 10 बज चुके हैं, कितने बज चुके हैं, 10 बज चुके हैं। इसके बारे में आपको क्या करनी है, बात करनी है, तब आप किसका उपयोग करोगे, इट का क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। समझ में आया नहीं आया? यानी आपको समय के बारे में बात करनी हो, जब आपको किसके बारे में बात करनी हो,
किसके बारे में, आपका प्रोविजनल सब्जेक्ट के रूप में भी किसका उपयोग कर सकते हो, इट का क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। किसका यूज किया जा सकता है, इट का यूज किया जा सकता है। देखिए इससे अगला आपका बोल रहा है यानी इट का यूज आप और किसके लिए कर सकते हो, किसके लिए किया जा सकता है, तो इट का यूज और किसके लिए कर सकते हो, जो आपके क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। ये बोल रहा है कि कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, जब आपका क्या होता है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन डिनोट, कलेक्टिव नाउन डिनोट्स सिंगुलर, कलेक्टिव नाउन डिनोट सिंगुलर, collective noun denotes singular when we use for it। देखिए ये बोल रहा है कि जब आपका जो कलेक्टिव नाउन होता है, देखिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ग्रुप में होता है, समूह में होता है, क्या होता है, ग्रुप में होता है, क्या होता है, समूह में होता है। लेकिन जब आपका कलेक्टिव नाउन का उपयोग हो और वह कैसा उपयुक्त हो, आपको सिंगुलर, कैसा उपयुक्त हो, सिंगुलर हो, तब आपको उसको उपयुक्त करने के लिए किसका उपयोग करोगे, इट का। बिकॉज ये तो आपको पता होगा कि कोई भी आपको इट का यूज, आपको पता है कि इट क्या होता है, अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसलिए इसके साथ किसका वर्ब का उपयोग किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का ही क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा, न कि किसका, प्लूरल वर्ब का इसके साथ क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। देखिए ये बोल रहा है कि जो आपका कलेक्टिव नाउन होता है वो जो आपको किसके रूप में अभियुक्त हो, यानी सिंगुलर के रूप में, किसके रूप में अभियुक्त हो, सिंगुलर के रूप में क्या हो, अभियुक्त हो, तब हम इसका प्रयोग किसके लिए करेंगे, यानी इसके साथ हम किसका उपयोग करेंगे, सिंगुलर का ही क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। जैसे मैं बोला आपके पास एग्जांपल के अंदर मैं आपके लिए बोलूं, द टीम इज, द टीम was able, यानी कि द टीम वाज एबल, टीम क्या है, सक्षम है, एबल यानी क्या होता है, सक्षम है। इट इज कैप्टिंग, यानी कि इट वह क्या करने में, इट इज कैप्टिंग, इट वाज कैप्टिंग, यानी कि उसकी जो कप्तानी है उसको करने में, यानी टीम को वो एबली नेतृत्व करने में, इट यानी द टीम वाज एबली लीड, यानी टीम का वह नेतृत्व करने में, लीड वह क्या करने में, इट वाज कैप्टिंग, वह क्या है, कैप्टिंग सक्षम है। यानी बोलता है टीम वाज एबली, यानी कि टीम का नेतृत्व करने में वह क्या, कैप्टन क्या है, सक्षम है। तो यहाँ पे टीम को अभियुक्त करने के लिए, किसको अभियुक्त करने के लिए, टीम को अभियुक्त करने के लिए हमने किसका उपयोग किया, इट का, और इसके साथ किसका उपयोग किया, वाज का, क्योंकि वो क्या है, सिंगुलर है, वो क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। द कमेटी इज डिसाइडेड, द कमेटी कमेटी के अंदर क्या एक व्यक्ति आता है, नहीं, इसके अंदर क्या आता है, अनेक व्यक्ति आते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसका किसका उपयोग करेंगे, सिंगुलर का। द कमेटी इज डिसाइडेड, कमेटी ने निर्णय किया दैट कि इट इज नेक्स्ट डे, कि अगले दिन, इट विल नेक्स्ट डे, अगले दिन हम क्या करेंगे, इन ऑन डिसाइडेड, इस पे क्या किया जाएगा, निर्णय किया जाएगा। तो यहाँ पे इट किसको अभियुक्त कर रहा है, कमेटी को, किसको अभियुक्त कर रहा है, कमेटी को, यहाँ पे एक सदस्य को अभियुक्त कर रहा है, एक समूह को क्या कर रहा है, अभियुक्त कर रहा है। क्या होने के बावजूद, प्लूरल होने के बावजूद भी अपने आप को किसको रूप में अभियुक्त कर रहा है, सिंगुलर के रूप में क्या कर रहा है, अभियुक्त कर रहा है। ये किसका प्रयोग था, इट का, किसका प्रयोग था, इट का प्रयोग था। देखिए एक इट का प्रयोग क्या होता है, यानी आपके क्या होता है, इंप्रेशनल प्रोनाउन होता है, क्या होता है, इंप्रेशनल क्या होता है, प्रोनाउन होता है, इंप्रेशनल प्रोनाउन। तो ये हो रहा है इट यूज फॉर इम्प्रेशनल प्रोनाउन, यानी आप इट का प्रयोग किसके लिए कर सकते हो, इंप्रेशनल प्रोनाउन के रूप में भी क्या कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो। जैसे हमने बोला था ना, समय क्या होता है, समय होता है। तो इसी प्रकार से आपका एग्जांपल के अंदर देखिए आप इंप्रेशनल प्रोनाउन होगा असंभावित, यानी कि आप बता सकते हो। दूसरा आप जैसे बोल रहा है इट वाज वेरी वीट यस्टरडे, यानी कल का जो बीता हुआ कल था वो क्या था, गीला था, यानी कि ऐसा महसूस हो रहा था, क्या हो रहा था, महसूस हो रहा था। इट इज रैन हैवीली, क्या हो सकती है, भारी हो रहा था। इंप्रेशनल हुआ नहीं, अरे आप हो भी सकती है, नहीं असंभव हुआ नहीं हुआ, तो इंप्रेशनल हुआ नहीं हुआ, तो इसके लिए भी आप किसका उपयोग कर सकते हो, इट का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। देखिए हमने आपको इट के बारे में बताया, क्या क्या यूजेज बताया आपको, यानी एक तो आप किसके लिए प्रयोग करोगे, ये आपके कहते हैं इट के कहते हैं यूजेज थे, किसके बारे में थे, इट के यूजेज थे। यानी आप इट का प्रयोग किसके लिए करोगे, लाइफ लास्टिंग के लिए, किसके लिए करोगे, लाइफ लास्टिंग के लिए। और आप इट का प्रयोग किसके लिए करोगे,
किसके लिए करोगे? जो आपकी क्या होगी कलेक्टिव नाउन के लिए। किसके लिए? कलेक्टिव नाउन को जो आप सिंगुलर के रूप में अभियुक्त करना है तब आप किसका उपयोग करोगे? इट का उपयोग करोगे। इट का उपयोग किसके लिए करोगे? आप इंप्रेशनल जो क्या होंगे एक सब्जेक्ट होगा तब उसका क्या किसका उपयोग करोगे? इट का उपयोग करोगे। जब आपको क्या वेदर और टाइम के बारे में बात करनी है तब भी आप किसका उपयोग करोगे? इट का क्या किया जाएगा? यूज किया जाएगा। जब आपको क्या करना है यानी कि जो आपको क्या बताना है यानी कि आपको इंप्रेशन जो आपको प्रोसीडिंग्स जो क्या होते हैं क्लोज होते हैं। क्या होते हैं? प्रोसीडिंग क्लोज होते हैं। उनके अंदर यदि आपको प्रोविजनल सब्जेक्ट बताना है, क्या बताना है? प्रोविजनल सब्जेक्ट के रूप में भी किसका उपयोग किया जाता है? इट का क्या किया जाता है? उपयोग किया जा सकता है। देखिए अगला आपका कौन सा आएगा? दैट। कौन सा आएगा? दैट। दैट का अर्थ भी क्या होता है? वह। दैट का अर्थ भी क्या होता है? वह होता है। दैट का अर्थ भी क्या होता है आपका? वह होता है। देखिए दैट का यूज कहाँ कहाँ और किसके साथ और कब किया जा सकता है। तो दैट का अर्थ देखिए आपका दैट क्या होगा? यदि ये हो रहा है कि यानी कि दैट, दैट का अर्थ क्या होता है आपका? वह। दैट का अर्थ क्या होता है? वह होता है। दैट का उपयोग कहाँ करोगे आप? हिंदी में से क्या बोलते हैं? वह बोलते हैं। तो ये हो रहा है दैट यूज यानी कि दैट यूज फॉर यानी दैट का उपयोग किसके लिए या किसके बाद करोगे? दैट यूज फॉर आफ्टर दिस वर्ड। आफ्टर यानी कि किसके बाद करोगे? आफ्टर ऑल। किसके बाद करोगे? ऑल के बाद करोगे। इसके बाद जब आपको ऑल लिखा हो सेंटेंस के अंदर तब आफ्टर का क्या कर सकते हो? उसके बाद में आप क्या कर सकते हो? उपयोग कर सकते हो। जब आपको क्या लिखा हो? ओनली लिखा हो तब आप किसका उपयोग कर सकते हो? आफ्टर का उपयोग। जब आपके पास क्या हो? नथिंग हो तब आप किसका उपयोग कर सकते हो? आफ्टर का क्या किया जा सकता है? उपयोग किया जा सकता है। किसका? दैट का। किसका उपयोग करोगे? दैट का। आफ्टर ऑल, ओनली, नथिंग और क्या? एनीथिंग। क्या होगा? एनीथिंग। इसके बाद में भी आप किसका उपयोग कर सकते हो? दैट का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग कर सकते हो? दैट का उपयोग कर सकते हो। जैसे आपको क्या होगा? समथिंग। क्या होगा? समथिंग। उसके बाद में भी आप किसका प्रयोग कर सकते हो? दैट का क्या कर सकते हो? उपयोग कर सकते हो। समझ में आ रहा है? और भी जो इससे क्या होते हैं? और फॉर एंड और कंपाउंड वर्ड एंड कंपाउंड वर्ड जो आपके क्या होंगे? संयुक्त जो क्या होंगे? शब्द होंगे उनके साथ भी आप किसका प्रयोग कर सकते हो? दैट का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए इसका उदाहरण देखिए। एग्जांपल इसका क्या है? जिसमें बोलो all that glitters is not gold। ये बोल रहा है all that glitters sorry एक मिनट। all that glitters यानी क्या होगा? जो प्रत्येक चीज क्या नहीं होगी? चमकने वाली चीज क्या नहीं होगी? सोना नहीं होती। all that glitters यानी glitters is not gold वो यानी कि प्रत्येक चमकने वाली चीज क्या नहीं होती? सोना नहीं होती। प्रत्येक चमकने वाली चीज क्या नहीं होती? सोना नहीं होती। तो बोला दैट यूज फॉर आफ्टर ऑल, ओनली, नथिंग्स, एनीथिंग, समथिंग्स एंड क्या? कंपाउंड वर्ड। ये सभी क्या होते हैं? उनके साथ आप किसका प्रयोग कर सकते हो? दैट का क्या जाता है? यूज। ये कोई निश्चित नहीं है दैट क्या है? शब्द के बाद में है, उससे दूर भी आ सकता है, उसके आगे आ सकता है, नजदीक भी आ सकता है, उसके क्या आ सकता है? पास में भी किसका उपयोग किया जाता है? दैट का क्या जाता है? उपयोग किया जा सकता है। देखिए और इसके अलावा आपके क्या यूजेज है? जो आपके दैट है उसके क्या यूजेज है? देखिए बोले कि आफ्टर किसके बारे में गिरी? आफ्टर द सुपरलेटिव डिग्री। आफ्टर द सुपरलेटिव डिग्री वी यूज दैट। यानी सुपरलेटिव डिग्री के बाद आप किसका उपयोग करोगे? दैट का उपयोग करोगे। डू नॉट यूज हु और विच। यानी इसके बाद हमेशा किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता? हु और विच का आप क्या नहीं कर सकते? प्रयोग नहीं कर सकते। किसका प्रयोग करोगे आप? दैट का। किसका प्रयोग करोगे? दैट का आप क्या करोगे? उपयोग करोगे। जैसे एग्जांपल के अंदर देखिए गांधी इज द ग्रेटेस्ट मैन। गांधी इज द ग्रेटेस्ट यानी गांधी जी क्या थे? महान थे। गांधी इज ग्रेटेस्ट। गांधी इज द ग्रेटेस्ट मैन। गांधी ये क्या थे? महान व्यक्ति थे। जिसपे इंडिया इज प्रोड्यूस्ड यानी भारत इस पे क्या करता है? घमंड करता है। भारत इस पे क्या करता है? गर्व करता है। ये हो रहा है गांधी इज द ग्रेटेस्ट। यहाँ पे कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव। बाद में किसका प्रयोग किया? दैट का। हु और विच का क्या नहीं करेंगे? प्रयोग नहीं करेंगे।
जिसपे आप जो भारत क्या करता है, गर्व करता है। भारत क्या करता है, गर्व करता है। तो पहला यूज कौन सा हुआ, यानी ऑल के बाद, एनी के बाद में, या आपका क्या होगा, एनी, एनी थिंग्स, जो भी शब्द आएंगे इसके, उन सभी के बाद आप किसका प्रयोग करोगे, समथिंग, और जो क्या क्या होते हैं, कंपाउंड वर्ड होते हैं, उनके बाद आप किसका प्रयोग करोगे, दैट का क्या करोगे, प्रयोग करोगे। दूसरा आपको कौन सा बताया, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है, उसके बाद में भी आप किसका प्रयोग करोगे, दैट का क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। इसके बाद में देखिए अगला क्या होगा, यानी आफ्टर द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु और क्या, दैट, यानी कि आपकी जो क्या होंगे, हु और व्हाट होगा, उसके बाद में भी आप किसका प्रयोग करोगे, दैट का क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, यानी ये बोल रहा है कि जब आप और आपके जो दैट है उसका यूज किसके साथ और किसके बाद में करोगे, तो किसके बाद में करोगे, यानी आफ्टर द इंट्रोगेटिव, आफ्टर द इंट्रोगेटिव, आफ्टर द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि जो क्या होंगे आपके इंट्रोगेटिव क्या होंगे, प्रोनाउन होंगे, इंट्रोगेटिव क्या होंगे, प्रोनाउन, हु और क्या, दैट, हु और व्हाट, हु और व्हाट के बाद, हु और व्हाट के बाद आप किसका प्रयोग करोगे, दैट का क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। किसका उपयोग किया जाएगा, यानी कि दैट का आप क्या करोगे, उपयोग करो, किसके बाद में, जो आपके क्या होंगे, इंट्रोगेटिव क्या होंगे, प्रोनाउन होंगे। जैसे आप बोल सकते हो who am that I object, 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 ये आपका क्या है, एग्जांपल है, किसका, दैट का, यानी कि आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है नहीं हुआ, हु, देखिए इसके बाद हमने किसका यूज किया, दैट का। देखिए इससे अगर आपका दूसरा यदि मैं बोलूं, व्हाट इज प्रॉब्लम, व्हाट इज दैट, वह क्या है, दैट जो कि क्या कर रही है, यू तुम्हें क्या कर रही है, आर ट्रबल, यू आर ट्रबल, यानी तुम्हें क्या कर रही है, ट्रबल, तुम्हें परेशान कर रही है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये बोला व्हाट इज दैट, वह क्या समस्या है जो तुम्हें क्या कर रही है, यू आर ट्रबल, तुम्हें क्या कर रही है, परेशान कर रही है, या क्या कर रही है, समस्या उत्पन्न कर रही है। कौन, जो आपको क्या कर रहा है, समस्या। तो यहाँ उसको प्रदर्शित करने के लिए आपने किसका प्रयोग किया, दैट का। तो आफ्टर द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, आफ्टर द सुपरलेटिव, किसके बाद में, सुपरलेटिव डिग्री के बाद में आप किसका प्रयोग करोगे, दैट का उपयोग करोगे, न कि किसका, हु और किसका उपयोग किया जाएगा, विच का क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। देखिए इससे अगर आपका जो क्या रूल बनता है, तो ये बनाया है कि आप क्या है, जो आपके क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं, क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं, उनका उपयोग आप किसके बाद में नहीं कर सकते, किससे पहले नहीं कर सकते आप, यानी कि जो आपके क्या होते हैं, दैट, क्या होता है आपका, दैट होता है, उसका प्रयोग नहीं कर सकते, किसके पहले, जो आपका क्या होता है, दैट, उसके पहले आप प्रीपोजिशन का क्या नहीं किया जाता, उपयोग नहीं किया जाता है। तो ये बोला ए प्रीपोजिशन, क्या बोल रहा है, ए प्रीपोजिशन, POSITION, यानी कि क्या होगा, ए प्रीपोजिशंस वी डू नॉट यूज, ए प्रीपोजिशंस डू नॉट यूज बिफोर दैट, यानी कि आप दैट के पहले किसका प्रयोग नहीं कर सकते, किसी भी प्रीपोजिशन का आप क्या नहीं कर सकते, प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे हम बोले दिस इज बुक, यह वही पुस्तक है, दिस इज बुक, यह वही क्या है, पुस्तक है। दैट, जो कि आई एम नोनिंग अबाउट, जिसके बारे में मैं क्या करता हूं, जानता हूं। तो अबाउट क्या है, प्रीपोजिशन है, वो उसके पहले प्रयोग नहीं हुआ, किसके बाद में प्रयोग हुआ, यानी कि दैट के क्या हुआ, बाद में प्रयोग हुआ। ये तो बात कर रहे हैं, यानी कि ए प्रीपोजिशन डू नॉट यूज बिफोर दैट, ए प्रीपोजिशन यानी कि किसी भी प्रीपोजिशन का उपयोग आप किसके पहले नहीं कर सकते, दैट के पहले क्या नहीं किया जा सकता, प्रीपोजिशन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो आज समझ में आ गई होगी, यानी आफ्टर का प्रयोग आप किन के साथ, यानी कि आपका ऑल है उसके साथ आप दैट का उपयोग कर सकते हो, एनी के साथ, ओनली के साथ, एनीथिंग के साथ, नथिंग के साथ, समथिंग के साथ आप किसका प्रयोग कर सकते हो, दैट का। आप क्या, आफ्टर द इंट्रोगेटिव जो आपके क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, जैसे आपके क्या हु और क्या आपका वोट, उसके साथ भी आप किसका प्रयोग कर सकते हो, दैट का। इसके अलावा आपके क्या होते हैं, जो आपके प्रीपोजिशन होते हैं उनके पहले आप किसका प्रयोग नहीं कर सकते, दैट का नहीं किया जाता, उपयोग नहीं किया। ये सभी क्या थे आपके इट के और किसके प्रयोग थे, आपके दैट के क्या थे, यूजेस थे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब और क्या कीजिए, शेयर कीजिए।